इसमें हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मॉडल वर्ब शुड, मस्ट और ऑट टू के बारे में जानेंगे। इनका यूज़ कैसे होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं। और देखा जाए तो बेसिकली जैसे कि लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा शुड इज यूज फॉर, शुड किसके लिए लगता है। कहता सर शुड मीन्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा मस्ट का यूज़ क्या होता है। कहता सर मस्ट मीन्स जरूर चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर ऑट टू का यूज़ क्या होता है। कहता सर ऑट टू मतलब अब तो चाहिए चाहिए। तो मैंने कहा यार ये कैसी बात हुई, शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स जरूर चाहिए और ऑट टू मीन्स अब तो चाहिए चाहिए। तो मैंने कहा ये गलत तरीका है, ये इस तरह से नहीं पढ़ना है, इस तरह से पढ़िए। शुड मीन्स, शुड का यूज़ करते हैं, शुड मीन्स जहां पर कोई सलाह हो, सजेशन हो, आप किसी को सलाह दे रहे हैं या कोई आपको सलाह दे रहा है तो वहां पर लगेगा शुड। मस्ट, मस्ट लगेगा नेसेसिटी के लिए, जहां पर चीज बहुत जरूरी है, आवश्यक है, कोई भी चीज बहुत जरूरी है, आवश्यक है, तो वहां पर लगेगा मस्ट। फिर ऑट टू का यूज, ऑट टू का यूज करते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य के लिए, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं। नैतिक कर्तव्य होते क्या हैं? नैतिक कर्तव्य होते हैं कि भाई हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। और हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, जैसे जिस देश में हमने जन्म लिया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है हम अपने देश की सेवा करें। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी हमारी ये है कि हम गरीबों की मदद करें। हालांकि इतना आदमी करता नहीं, आजकल ध्यान नहीं देता गरीबों पर, लेकिन अगर आप किसी लायक हैं, अगर आप इस लायक हैं किसी की मदद कर सके तो करिए। मॉरल ड्यूटी ये भी है कि हैंडीकैप पर्सन की हम मदद करें। जैसे रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं वो लोग, तो हम एकदम से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको रोड क्रॉस करा दें। ये सब हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। चलिए तो हम सबसे पहले शुड को जान लेते हैं, शुड का यूज़ समझते हैं। तो शुड का यूज़ के लिए पहले हम शुड के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि शुड को देखते हैं हम लोग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया। देखिए इसी सेंटेंस को एक सेंटेंस और लिखते हैं इसी के लिए कि तुम अंग्रेजी बोला करो। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आप अंग्रेजी बोलिए, ठीक। तो हिंदी में कई तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको कैसे समझना है कि इसमें हमें सलाह दिख रही है। क्या दिख रही है इसमें हमें? सलाह। पहला सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, इट मीन्स इसमें क्या है? सजेशन। सेकंड सेंटेंस है तुम अंग्रेजी बोला करो, इसमें भी सजेशन है, सलाह है। अगला सेंटेंस है आप अंग्रेजी बोलिए, इसमें भी सलाह है। तो जब कोई सलाह दे रहा है तो सीधी बात है भाई शुड लगेगा। क्या लगेगा? शुड। तो हम बना लेते हैं 3 हिंदी सेंटेंस एक इंग्लिश सेंटेंस से बन जाएंगे। सेंटेंस हम बनाते हैं, यू शुड, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में और भी तरह के सेंटेंस 3, 4, 5 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो एक ही तरह से बन गया। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम अंग्रेजी बोला करो, आप अंग्रेजी बोलिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इसमें साफ दिख रहा था कि इसमें सलाह है। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं शुड के लिए ही, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, इसमें भी सलाह है। तो इसमें लगा दीजिए भाई शुड यू शुड टेक बाथ, यू शुड टेक बाथ, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, इसमें भी सलाह थी। तो जब सलाह प्रकट होगी किसी में तो हम क्या लगा देंगे? शुड। कहीं पर भी किसी सेंटेंस हमको लगेगा कि सलाह है तो हम आप शुड लगा देंगे। अब हम अगला यूज पढ़ेंगे, मस्ट। नहीं हो रहा है इससे।
तो हम अगला यूज पढ़ते हैं मस्ट। मस्ट का यूज जानते हैं हम। मस्ट जो चीज बहुत जरूरी है वहां लगता है मस्ट। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। जब आपको कोई सलाह दे रहा है तो वहां पर आपने शुड लगा दिया, यू शुड स्पीक इंग्लिश। लेकिन यही अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक सर्कुलर जारी होता है, प्रिंसिपल आके कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब देखिए सेंटेंस वही है, सेंटेंस में मैं वही लिख रहा हूं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। वही सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। लेकिन इस बार आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल ने आके बोला है कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। इट मीन्स ये नेसेसरी है, ये नेसेसिटी यहां पर दिख रही है। तो यहां पर लग जाएगा आपका मस्ट। अब यहां पर लग जाएगा मस्ट। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। फर्क इतना है, वहां पर सलाह थी और यहां पर भैया नेसेसरी है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया प्रिंसिपल ने कि आप अंग्रेजी बोलिए, यू कांट स्पीक हिंदी। ठीक है, मस्ट का यूज में और सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे कि आप अगर पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पापा ने आपके कहा कि डेली तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम डेली पढ़ो। समझ रहे हो, नेसेसरी है कि नहीं पढ़ोगे भाई तो तुम फेल हो जाओगे। और पापा जो है ना, फिर पापा क्या करते हैं, पापा के पास बहुत सारे भाई हथियार होते हैं। पापा का फेवरेट जो हथियार होता है वो जूता चप्पल वो उतार के फिर वो मारेंगे तुमको। तो फिर जब पापा ने कोई बात कहा तो वो सीधा आदेश है भाई। क्या है वो? आदेश, कमांड है भाई, कि बस ऑर्डर मानिए और पढ़िए। ठीक है, तो पापा ने कह दिया भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसमें लगा दो भाई, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लेता हूं, तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए भाई, सीधी बात है, धुले साफ कपड़े पहनो, ये जरूरी है। तो हम बना लेते हैं इसको, यू मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स, यू मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स। यहां पर भाई नेसेसिटी है, आवश्यकता है, जरूरी है, तो यहां पर आप लगा देंगे मस्ट, यू मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स। अब हम जान लेते हैं ऑट टू को। क्या पढ़ेंगे हम? ऑट टू। अब हम ऑट टू पढ़ेंगे। चलिए भाई, हम ऑट टू का यूज जानते हैं। ऑट टू मतलब नैतिक कर्तव्य, जहां पर हमारे ऑब्लिगेशंस हो, जहां पर नैतिक कर्तव्य हो, वहां पर लगेगा ऑट टू। चलिए ऑट टू का सेंटेंस लिखते हैं भाई कि आपको अपने पापा की आज्ञा माननी चाहिए। माननी चाहिए। ठीक, तो भाई इसमें लगा देते हैं ऑट टू, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, वो फादर कर दो, यू ऑट टू ओबे योर फादर, पापा की बात माननी चाहिए।
यू ऑट टू ओबे योर फादर। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। वी ऑट टू सेवा सर्व। वी आर टू सर्व, वी ought to serve our nation. We ought to serve our nation. ठीक, एक सेंटेंस और बनाता हूं। हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक, बना लेते हैं भाई। वी, अब इसके बाद लगेगा ought to, we ought to respect, we ought to respect our teachers, we ought to respect our teachers। तो हमने आज यहाँ पर क्या सीखा है? हमने शुड, मस्ट और ought to के यूज सीखे हैं। शुड सलाह के लिए लगेगा, मस्ट लगेगा आवश्यकता के लिए जहां चीज बहुत जरूरी हो, और ought to आपका लगेगा ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य के लिए जहां पर नैतिक कर्तव्य प्रकट हो। तो आज हमने ये सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे, सीखे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।